करके अपना खा लेता हूँ, क्योंकि कवियों की श्रृंखला काफी लंबी है। हालांकि मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं केवल समय का ध्यान रखूंगा, सीमा का कतई नहीं रखूंगा। क्योंकि सीमा के लिए सचिन है, वो उनकी प्रॉब्लम है, हमें नो टेंशन, वो अपना सवाल है कि हरगिज उनके काम कभी निष्काम नहीं होते, हरगिज उनके काम कभी निष्काम नहीं होते, जीवन में इतने उम्दा परिणाम नहीं होते, जीवन में इतने उम्दा परिणाम नहीं होते। और मां कैकेयी के द्वारा यदि वनवास नहीं मिलता, मां कैकेयी के द्वारा यदि वनवास नहीं मिलता, तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम कभी राम नहीं होते, वो मर्यादा पुरुषोत्तम कभी राम नहीं। प्रभु राम को अगर कोई मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाला है तो माता कैकेयी, सबसे ज्यादा प्रभु राम कैकेयी को ही मानते थे। छोटी सी बात है, ध्यान में आ गई, मैं आपको बता दूं क्यों प्रभु नहीं होते। हम लोग जब रामायण का पाठ करते हैं, रामायण सुनते हैं, तो लगता है कि कैकेयी का पात्र जो है बड़ा निंदनीय पात्र है, लेकिन ऐसा नहीं, बहुत सम्मान्य पात्र है। क्योंकि जब उन्होंने वनवास दिया था 14 वर्षों का, तो कैकेयी और दशरथ जी ने सलाह करके दिया था। ये बड़ा गुप्त रहस्य है। केवल कैकेयी ने नहीं मान लिया कि मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी मिल जाए और राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया जाए, क्योंकि उस समय राज तिलक संभव नहीं था। क्योंकि जो राज मुकुट था, महाराज दशरथ के कुल का मुकुट था, वो उस समय अयोध्या में नहीं था, रावण के पास वो मुकुट था, इसलिए उनका किसी भी हाल में राज तिलक नहीं हो सकता था। बोलिए रामचंद्र भगवान की। इसलिए दोनों की तलाश से प्रभु गए, और जब वो राज मुकुट वापस आ गया, तब उसके बाद में राज तिलक हुआ। अब